नमस्ते एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं बैग वर्क की, हाउ टू ट्रेन एमएमए एट होम सीरीज़ में, कि जब आपको बैग वर्क करना है तो उसमें क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान रखने चाहिए, कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं हमारे लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गो टू आवर टेक्निक। स्पेशली बिगिनर्स को फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को जो बेचारे कहीं छोटे कस्बे या सिटी में है या गांव में है, जो अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी तक पहुंच नहीं सकते, तो उनको कुछ सीखने को मिले, वो कैसे कम टाइम में बेटर हो पाए। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। और जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो हम इसको बिल्कुल ईजी वे में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि कोई भी समझ सके। तो बैग वर्क हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है उसका? बैग वर्क का रीज़न ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे हमने पुराने वीडियोस में बात कर लिया कि पंच की टेक्निक क्या होनी चाहिए, हिप मूवमेंट, ट्रेजेक्ट्री, शेडो वाला पार्ट, है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ चेक ऑन द आई बटन। एंड जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे आपने पहले सीखा कि पंचेस कैसे करने हैं, के बाद बात आती है कि आपको कैसे पता चले कि आपका पंच ठीक जगह लैंड कर रहा है। अब अगर आप नए हो और आपके साथ आपका पार्टनर है तो चांसेस आर कि आप में से अगर एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों नए हो तो आप एक दूसरे को चोट मारोगे, क्योंकि अभी आपकी ट्रेजेक्ट्री, आपकी पंच की टेक्निक अच्छी हुई नहीं है और आप उसमें पावर डालने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को भी इंजर कर सकते हो, अपने पार्टनर को भी इंजर कर सकते हो। सो उस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पे एक मिडल में, जब हम सोलो से और एक्चुअल ट्रेनिंग में पार्टनर के साथ शिफ्ट करते हैं, उसके बीच में आता है बैग वर्क। बैग वर्क का मतलब क्या है कि बैग है, इस पे आपको जब आप पंचेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट टेढ़ा लैंड हो रहा है, आपकी रिस्ट मुड़ तो नहीं रही है, आपको प्रॉपर ठीक से पावर डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी पंचेज ट्रेजेक्ट्री कैसे काम कर रही है, आपका डिस्टेंस मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, एंड सो ऑन। तो बैग वर्क इसलिए ज़रूरी है। आल्सो बैग के साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि बैग वापस मारता नहीं है, पार्टनर अपोनेंट वापस मारेगा, तो उसमें लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे यार मैंने हाथ खोला तो मेरे को वापस पंच पड़ेगा। ये टिपिकल बिगिनर मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, ये टिपिकल बिगिनर प्रॉब्लम है जो वो सब लोग फेस करते हैं। तो उसके लिए आपको इक्वली बैग पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अब उसको प्रैक्टिस को हम कैसे करेंगे, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ सिंपल पार्ट्स में। आप हर पंच के हिसाब से अपने राउंड ब्रेक डाउन करोगे तो जैसे फर्स्ट राउंड लिया हमने, 2-2 मिनट के या 3-3 मिनट के राउंड कर सकते हो आप। फर्स्ट राउंड लिया हमने तो फर्स्ट राउंड में हम फोकस करेंगे कि हम ओनली जैब एंड क्रॉस करेंगे या ओनली जैब करेंगे। सो जब हम पंचेस कर रहे हैं तो पहले अपना डिस्टेंस चेक करो, आप इतने भी पास में नहीं होने चाहिए। बहुत लोग करते हैं ऐसे, ये आपको टिपिकल देखने को मिलेगा, पास में खड़े हैं ऐसे मार रहे हैं। इवन यहाँ पे भी जब मैं लोगों को सिखाता हूँ, और बहुत लोग होंगे बहुत पीछे जाएंगे, आएंगे, बॉडी एक्सटेंड करेंगे, मारेंगे, ऐसे पुश करेंगे बैग को, उनको लगेगा बैग झूल रहा है तो मतलब मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। नहीं, इम्पैक्ट आना चाहिए, पुश काम नहीं करेगा। ओके, एक्चुअल पार्टनर के साथ अच्छे से। सो इम्पैक्ट आना चाहिए। जब आप एक्चुअल पंच मारोगे ऐसे, सो बैग ऐसे जहाँ पे मारोगे वहाँ पे दबेगा। ओके, इतना हिलेगा नहीं। नाउ वो आप टाइम के साथ सीख जाओगे। मेन चीज़ क्या है कि फर्स्ट आपको डिस्टेंस, जैसे जहाँ पे आपका पंच टच हो रहा है उससे एक स्टेप और पीछे हो जाओ, काइंड ऑफ लाइक 4 आर्म डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर आपने चेक किया हो तो हमारा शेडो बॉक्सिंग वाला वीडियो या जो बेसिक टेक्निक्स वाला है, अगेन जिसने नहीं चेक किया है प्लीज़ चेक ऑन द आई बटन, कि हम स्टेप लेके पंच मारने की आदत डालेंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनर, कोई भी अपोनेंट जब आप खेलना चाहोगे तो आपकी पंचिंग की रेंज में खड़ा नहीं होने वाला, ना आप खड़ा होना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पिटने के चांस होते हैं, राइट। सो बाहर खड़ा होगा, तो यहाँ से एक स्टेप लेके गए, मारा, पंच की टेक्निक बिल्कुल ठीक रखो, हिप टर्निंग, शोल्डर अप, फ्रंट टू नकल्स पे पंच लैंड करे ताकि आपकी रिस्ट स्प्रेन ना हो, मुड़े ना, और दूसरा हाथ प्रॉपर गार्ड करे। ऐसा नहीं कि एक पंच मार रहे हैं और दूसरा हाथ नीचे डिप हो रहा है, या फिर ये मार रहे हो ये नीचे डिप हो रहा है, या बहुत लोगों का ऐसे बाहर खुलता है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सो पहले ओनली स्ट्रेट पंचेस पे फोकस करेंगे फर्स्ट राउंड हम। सो जैब हो सकता है, डबल जैब, ट्रिपल जैब भी हो सकता है। ओके, जैब, जैब टू द फेस, जैब टू द बॉडी। सो गाइज, अगर आपको अभी तक अच्छा लगा जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इंटरेस्टिंग टेक्निक वीडियोज़, एंड लेट्स कंटिन्यू द आवर टेक्निक।
इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखो कि हम एक जगह खड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप एक जगह ज़मीन पे चिपक गए हो और यहाँ से मार रहे हो। वो चीज़ ठीक है, आपको फ़ायदा करेगी, बट वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए होनी चाहिए। अदरवाइज बेटर ये है कि आप मूव अराउंड करो। जब आप कर रहे हो पंचेस, मूव अराउंड, यूज़ योर फुटवर्क, ओके, यूज़ योर फुटवर्क, कट द एंगल्स, मूव अराउंड, मूव अराउंड, मूव अराउंड, मूव अराउंड, ओके। जितना मूव अराउंड करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, आपको रियलिस्टिक आइडिया होगा, आपकी मसल मेमोरी अच्छे तरीके से बिल्डअप होगी। हाँ, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि जब आप बॉडी पे मारने जा रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि खड़े खड़े नीचे पंच को खोलते हैं। सो सी, आपको दिख रहा है इसकी ट्रेजेक्ट्री डायगोनल है। जब ये डायगोनल जाएगा तो मेरा फेस ओपन होने वाला है। सो ऐसे करने की जगह बेंड योर नीज। आपको लेवल डाउन जब करना है, आप नीज से लेवल डाउन करो, नीचे की तरफ झुको। सो जब हम फेस पे मार रहे हैं हम अपनी हाइट का यूज़ करेंगे, जब हम बॉडी पे मार रहे हैं तो बेंड योर नीज, आप बेंड योर नीज, ओके। सो प्रॉपर लेवल डाउन होगा, आपका गार्ड बना रहेगा। सेम वे जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करो, ओके। एंड यहाँ पे फर्स्ट जब आप बैक वर्क करना स्टार्ट करोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वार्म अप कर चुके हो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। जब आपका वार्म अप हो जाएगा, आपकी मसल ऑलरेडी है तो आपके जॉइंट्स में जर्क कम लगेगा, आप इजीली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि जब आप पंच मारोगे तो आपको भी जर्क लगने वाला है। तो प्लीज़ वार्म अप पहले भाग दौड़ के, पुशअप, स्क्वाट्स, थोड़ा सा अच्छे से 10-15 मिनट वार्म अप कर लो और उसके बाद बैक पे स्टार्ट करो। और जब बैक पे स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि स्ट्रेट वे फुल पावर मत जाओ। बहुत लोग करते हैं कि अरे यार बैग ही तो है, ये कौन सा मार रहा है, इसको मारूंगा मैं खींच के, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इंजर होगे और आल्सो आपकी टेक्निक खराब होगी, गलत आदत पड़ेगी आपको। सो स्टार्टिंग में कीप इट सिंपल, ओके, मैनेज योर डिस्टेंस, प्रॉपर टेक्निक, ओके। सो कीप दैट इन माइंड। सेकेंड पार्ट, सेकेंड राउंड हो सकता है आप ओनली हुक्स प्रैक्टिस करो। जब हम हुक की बात कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट, पंच की टेक्निक, हिप मूवमेंट, ट्रेजेक्ट्री, वो सब मैटर करेगी। उसके साथ आपको ध्यान देना है कि सेम हम बॉडी शॉट भी जा सकते हैं, हम हेड पे भी जा सकते हैं, हम बाहर से भी खोल सकते हैं, हम शॉर्ट रेंज भी मार सकते हैं पास से ही, बट वो आपको करने से आएगा, वो प्रैक्टिस से होगा, एकदम से होगा नहीं। सो प्लीज़ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आदत डालो हमेशा ठीक से लैंड करने की, आपकी नक्कल्स लैंड होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी फिंगर यहाँ पे है मेरा पंच, अगर आपकी ये पार्ट लैंड हुआ तो ये मुड़ेगा, ये पार्ट सी, अगर ऐसे लैंड हुआ तो ये मुड़ेगा, चोट लगेगी। अगर आपकी नक्कल्स ठीक से लैंड नहीं हुई तो रिस्ट मुड़ेगी, ओके। सो नक्कल्स लैंड करनी चाहिए, डजंट मैटर आप ऐसे मार रहे हो या ऐसे मार रहे हो, आपकी प्रॉपर नकल लैंड करनी चाहिए। कीप दैट इन माइंड। शॉर्ट हुक्स, लॉन्ग हुक्स, बॉडी हुक्स टू द फेस, ओके। विल गो टू द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आप ओनली अपर कट प्रैक्टिस करोगे, सेम वे जो टेक्निक सिखाई है, टर्न द बॉडी टू द फेस, टू द बॉडी टू द फेस, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पहले आपको एक एक पंच के प्रिसीजन पे, एक एक पंच की टेक्निक पे काम करना है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिगिनर हो, टेक योर टाइम। स्टार्टिंग में हर चीज़ की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, पावर और स्पीड बाद में डाली जा सकती है, जैसे हमने बार बार बोला है। सो जैब क्रॉस अलग से, हुक्स अलग से एंड अपर कट्स अलग से। टू फोर्थ राउंड तो अब हम पंचेस को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। वी कैन गो कॉम्बोज। नाउ कॉम्बोज हम जनरली क्यों करते हैं कि एक बार में हम, ओके, विल स्टार्ट विद 3 पंच कॉम्बोज। पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको 3 पंच मारने हैं, वो 3 पंच कोई से भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपको सोचना पड़ेगा। और सेम थिंग इमेजिन करो कि आप एक्चुअल में किसी को मार रहे हो, बस रैंडम नहीं कर रहे हो, ताकि हर चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव हो, खाली वेस्ट ना जाए आपका एफर्ट। तो हो सकता है 2 पंच मेरे उसके गार्ड को खराब करने के लिए हो, तीसरा मेरा एक्चुअल पंच हो जो लैंड करेगा। तो इस तरीके से सोचो, हर पंच अच्छे से लैंड नहीं हो सकता है, हर पंच इफेक्टिव नहीं होगा, कुछ पंच उसको परेशान करने के लिए या उसका गार्ड खराब करने के लिए भी होते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद द डबल जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब, ओके।
we can go jab cross hook, right? Jab cross hook, we can go cross hook cross, okay? We can go cross uppercut cross, we can go cross uppercut body hook. So इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो डिफरेंट पंचेस, 3 पंच कॉम्बोस। नाउ जब हम 5th राउंड या 5th पॉइंट पे मूव करते हैं, अब आपको एक्चुअली ये आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए हर राउंड में। सो साथ में इन्वॉल्व करो अपना डिफेंस पार्ट को भी, ओके? पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक बार में एक चीज़ को समझाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप शुरू में मिक्सअप करने लग गए, जो कि करना चाहिए, जो कि सही तरीका है, बट मेरे सिखाने के लिए वो आपको कंफ्यूज करता। सो जब हम यहाँ पे हैं, जैसे हम जैब मार रहे हैं, तो हमेशा फर्स्ट में आदत डालो हेड मूवमेंट की या पैरी की, राइट? जैब पैरी, जैब हेड मूवमेंट, जैब हेड मूवमेंट, राइट? जैब हेड मूवमेंट, मूव मारा मारा हेड मूवमेंट, राइट? स्लिप 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 स्लिप, राइट? वी वंडर, राइट? उसका हुक आया, मैं नीचे से निकला, मैंने मारा, बूम बूम। सो अपना डिफेंस भी इक्वली इन्वॉल्व करना है पंचेस के साथ। उससे आपको एक रियलिस्टिक आइडिया रहेगा कि आप नहीं मार रहे हो, आपको अपोनेंट भी आपको अटैक करेगा, तो आपका डिफेंस भी ठीक से काम करना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, तो खाली हेड मूवमेंट, स्लिप, डक अंडर यही करना जरूरी नहीं है, आपको रेंज से बाहर जाना भी इक्वली आना चाहिए। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी रेंज से बाहर खड़ा होगा, जब आप रेंज के अंदर गए, आपने मारा उसको, तो आप भी उसकी रेंज में हो, आपको भी पंच पड़ने वाले हैं। तो अगर आपने मारा है, अब बाहर निकलो। अनटिल अनलेस आपको कंटिन्यूस ओपनिंग नहीं मिल रही है, कंटिन्यूस ओपनिंग नहीं दिख रही है, जहाँ पे आप कंटिन्यूस हैमर कर सको, तो इट्स बेटर कि आपने टंग कॉम्बो मारा, निकल गए बाहर, फिर से वापस आए, बूम बूम, है ना? क्रॉस, कीप योर जैब इन द लास्ट टू क्रिएट द डिस्टेंस और निकल जाओ बाहर। सो डिफेंस को भी इक्वली साथ में प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने पहले जैब किया, क्रॉस किया, हुक किया, तो जब आपको आदत पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद फील करोगे कि हाँ मेरी बॉडी इनफ वार्म अप है। स्टार्टिंग में हमने स्लो पंचेस किए, टेक्निक के ऊपर काम किया, अच्छे से टेक्निक काम कर रही है। उसके बाद हम पंचेस में पावर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक सेफ मैकेनिज्म है अपने पंच की पावर टेस्ट करने का। आल्सो कंटिन्यूस जब आप पावर से पंचेस डिलीवर करोगे तो आप बहुत जल्दी थकने वाले हो, आपका स्टेमिना को चेक करने का भी। इसमें फिर से बस वही ध्यान रखना है, आपकी ट्रेजेक्टरी ठीक हो, आपका जॉइंट अलाइनमेंट ठीक हो, आपको चोट ना लगे। वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा और फिर आप फुल पावर जा सकते हो, आप पंचेस में पावर डाल सकते हो। सेम पहले स्ट्रक्चर यही रखो। उसके बाद जब आपको आदत पड़ने लग जाए, तो जैसे हम जैब क्रॉस का राउंड गए तो अब हम जैब क्रॉस में पावर डालेंगे, फिर जब हम हुक्स का राउंड जा रहे हैं तो हम हुक्स में पावर डालेंगे, फिर जब हम अपरकट्स का राउंड जा रहे हैं तो हम अपरकट्स में पावर डालेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप विद द पावर, विद स्पीड, विद फुटवर्क, विद द डिफेंस हर चीज़ प्रैक्टिस कर पाओगे। सो वी विल कीप दिस शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर एक बिगिनर को माइंड में रखने ज़रूरी हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स और यूज़ आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लेट मी नो कि आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या रहेगा, किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो देखना चाहोगे। सो अंटिल देन, नमस्ते।